स्पैक्स ब्रेसेस सलवार कमीज में एक सिंपल सी लड़की बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम ओवरनाइट। एक एमएमएस कंट्रोवर्सी में फंस गई। लेटर दे गॉट सेपरेटेड। डिग्निटी के साथ अपने कमबैक किया एंड ही स्टेड लो की कंपेयर टू द हाइप ही गॉट। एक डॉटर को अडॉप्ट किया था, स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था, मीडिया इंटरव्यू स्ट्रिक्टली बैंड थे उनके, सिर्फ कैरेक्टर को जाने एक्ट्रेस को नहीं, एंड रिकॉग्निशन नहीं मिला। हिट शो करने के बाद भी ना टीआरपी एक्सप्लोजन था। ओल्ड जस्सी को मिस कर रही थी कि जस्सी अभी ब्यूटीफुल दिख रही है, तो ये मेकओवर के बाद शो को काफी लॉस हुआ। इंडियन अडेप्टेशन ऑफ द कोलंबियन शो जस्ट अबाउट द टेलीविजन बट ऑल्सो अबाउट बॉलीवुड। लाइक सडन मेकओवर होता है एंड वो बहुत ही ज्यादा अनरियल एंड अननेचुरली ब्यूटीफुल हो जाते हैं। इनिशियली दिखाए गए थे एवरेज लुकिंग है, एंड आते आते वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो जाते हैं। अगर इंडियन टेलीविजन के मोस्ट आइकॉनिक शोज की लिस्ट बने ना और उसमें जस्सी जैसी कोई नहीं का नाम ना हो, तो ऑनेस्टली वो लिस्ट इनकम्प्लीट है। अर्ली 2000 का एरा था जब ना रील्स थी ना ओटीटी का ओवरलोड। तब एक शो आया जो लुक्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और टीवी स्टोरी टेलिंग सब कुछ चेंज कर गया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्सी जैसी कोई नहीं। इट वॉज नॉट जस्ट अ शो बट अ लेजेंड। 2003 में जब ये शो आया सोनी टीवी पर, तो पूरे इंडिया में एक ही डिस्कशन होती थी, कल जस्सी के साथ क्या होगा। ऑफिस में लंच ब्रेक भी ना टीवी के हिसाब से डिसाइड होने लगे, घर के काम डिले हो जाते थे, स्ट्रीट्स लिटरली साइलेंट हो जाते थे। स्पैक्स ब्रेसेस सलवार कमीज में एक सिंपल सी लड़की, बट ब्रेन और कॉन्फिडेंस फुल पावर। ऑडियंस को पहली बार फील हुआ मैं भी जस्सी जैसी हो सकती हूँ। Now let's talk about Mona Singh, the soul of Jassi, यानी the lead character of the show. Mona Singh became a household name overnight. She wasn't glamorous, she wasn't conventionally pretty, but was real. Girls related to her insecurities and boys admired her intelligence. लेकिन शो खत्म होने के कुछ ईयर्स बाद ना मोना सिंह एक एमएमएस कंट्रोवर्सी में फंस गई। बस एक एलिज्ड एमएमएस क्लिप सर्कुलेट हुई एंड मीडिया ट्रायल्स शुरू हो गए विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। मोना ने क्लियरली डिनाई किया और बोला कि ये क्लिप फेक है। इनफैक्ट मोना ने ये तक बोला कि इस क्लिप में जो लड़की है ना वो काफ़ी हद तक उनसे सिमिलर लगती है, बट वो मोना नहीं है। लेकिन फिर भी इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ा एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोना उस वक्त एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। कॉन्स्टेंट मीडिया प्रेशर और गॉसिप के बाद ना फ्यू मंथ्स लेटर दे गॉट सेपरेटेड। डिस्पाइट ऑल दिस, मोना सिंह ने साइलेंस और डिग्निटी के साथ अपने कमबैक किया। ओटीटी फिल्म्स, स्ट्रॉन्ग रोल्स, एंड दैट वाज हर रियल स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा अग्निहोत्री, यानी कि अरमान सूरी, द मेन कैरेक्टर अपोजिट टू मोना सिंह। ऑफिस रोमांस का ओरिजिनल ड्रीम मैन। अरमान सूरी के बिना जस्सी की स्टोरी इनकम्प्लीट थी। ऑडियंस ने उन्हें रियल लाइफ में भी मोना के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। फैन पेजेस, लेटर्स, इमोशनल रिएक्शन, सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे था। लेटर अपूर्वा ने ना सिलेक्टिव टीवी शोज एंड ओटीटी प्रोजेक्ट्स किए एंड ही स्टेड लो की कंपेयर टू द हाइप ही गॉट। ईयर 2022 दिसंबर में ना अपूर्वा और उनकी वाइफ शिल्पा ने एक डॉटर को अडॉप्ट किया था जिसका नाम उन्होंने ईशा रखा है। ना बात करते हैं शो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो के लॉन्च होने से पहले मोना सिंह को एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। मीडिया इंटरव्यू स्ट्रिक्टली बैंड थे उनके लिए एंड मेकर्स ने उन्हें होटल स्टे तक प्रोवाइड किया था ताकि पेपरराजी और मीडिया उनकी रियल आइडेंटिटी को लीक ना कर सके। लेकिन इसका रीज़न क्या था? क्रिएटर्स चाहते थे कि ऑडियंस सिर्फ कैरेक्टर को जाने, एक्ट्रेस को नहीं, एंड दैट लेवल ऑफ सीक्रेसी वाज अनहर्ड ऑफ एन इंडियन टेलीविजन बैक देन। लेकिन इसका असर ना मोना सिंह को भी पड़ा। मोना सिंह का ना काफ़ी लॉस हुआ इसकी वजह से। मोना का कहना यह है कि जब शो में उनका सडन एक्चुअल फेस रिवील किया गया ना, तो लोगों ने ना रूमर्स चलाए कि जो एक्चुअल जस्सी है उसको रिप्लेस कर दिया गया है एंड जो मोना सिंह है वो एक दूसरे कैरेक्टर है। इसके वजह से उनको काफ़ी रिकग्निशन नहीं मिला जो कि उन्हें एक्चुअल में मिलना चाहिए था। यानी कि इतना ज़्यादा हिट शो करने के बाद भी ना मोना सिंह का जो फेस वैल्यू था ना वो नहीं बढ़ा। इनफैक्ट जिस एपिसोड में जस्सी का मेकओवर होता है, यानी कि उनका एक्चुअल फेस रिवील होता है, वो एपिसोड टीआरपी एक्सप्लोजन था। लेकिन इसके बाद ना ऑडियंस दो हिस्सों में बट गई। एक वो जो कि ओल्ड जस्सी को मिस कर रही थी एंड दूसरी ऑडियंस वो जिसे लगता था कि जस्सी अभी ब्यूटीफुल दिख रही है, तो ये और भी अच्छी बात है। पर इसके वजह से ना काफ़ी हद तक शो का टीआरपी गिरा एंड इसके वजह से ना मेकर्स ने भी इस बात को एडमिट किया है कि जस्सी के मेकओवर के बाद शो को काफ़ी लॉस हुआ। शो से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि जस्सी जैसी कोई नहीं वॉज एन इंडियन अडेप्टेशन ऑफ द कोलंबियन शो यो सो बेटी लाफी। वेल, मुझे नहीं मालूम कि प्रोनाउंसिएशन मैंने सही किया है या नहीं, बट एक बात तो है, इंडियन वर्जन का इमोशनल कनेक्ट ना नेक्स्ट लेवल था। लेकिन चलो बात करते हैं कि जस्सी जैसी कोई नहीं आज भी एक लेजेंड क्यों है। जस्सी जैसी कोई नहीं taught us beauty is not about looks. Confidence is the real makeover and talent always wins even if it is late. और शायद इसीलिए 20+ years later लोग आज भी कहते हैं शोज तो बहुत आए पर जस्सी जैसा कोई नहीं। और एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जिस टाइम पर सारे शोज सास बहू से रिलेटेड हुआ करते थे एंड जिस टाइम पर सारे ही शोज़ की लीड एक्ट्रेसेस ब्यूटीफुल एंड फेयर स्किन टोन्ड होती थी, उस टाइम पर ना एक शो ऐसा आया जिसने ना ब्यूटी का अलग स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया एंड दैट शो वॉज जस्सी जैसी कोई नहीं। तो द स्क्रिप्ट राइटर्स एक्चुअली डिजर्व्स अपलॉज। एंड सच बताऊं तो ना आज की डेट में लड़कियां काफ़ी समझदार हैं एंड उन्हें पता है कि स्किन टोन आपकी ब्यूटी नहीं डिफाइन करता, पर उस समय ना लड़कियों को इस चीज़ के लिए काफ़ी टॉर्चर फेस करना पड़ता था। उस टाइम पर इस शो की ना रिक्वायरमेंट सच में थी एंड उस टाइम पर ऐसा शो बना के ना सच में लोगों का दिल जीत लिया एंड इसीलिए आज भी इस शो को ना मैं एडमायर कर रही हूँ। एंड सच कहूँ तो ना ब्यूटी को मेजर करने के लिए कोई स्केल है ही नहीं, बट अगर आप ब्यूटी को मेजर करना चाहते हो ना, आई पर्सनली बिलीव इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, लाइक हाउ मच रियल अ पर्सन कैन बी। जितना ज़्यादा आप रियल उतने ज़्यादा आप ब्यूटीफुल। कैसा लगता अगर सच में ब्यूटी के लिए यही स्टैंडर्ड होता? वट डू यू बिलीव? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टेलीविजन बट ऑल्सो अबाउट बॉलीवुड। लाइक मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसे, पहली बात तो ऐसे शोज़ और फिल्में कम ही आती हैं जहाँ पे एवरेज लुकिंग एक्टर्स को कास्ट किया जाता है लीड रोल में, बट देन अगेन अगर ऐसे कोई शोज़ बनते हैं जिसमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ब्रेक किया जाता है, उन केसेस में भी ना कुछ हद तक ही उस कैरेक्टर को रखा जाता है। फिर एक पॉइंट के बाद ना एक सडन मेक ओवर होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा अनरियल एंड अननेचुरली ब्यूटीफुल हो जाते हैं। कई शोज तो इस कॉन्सेप्ट पर लॉन्च होते हैं कि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, बट देन अगेन शो के एंड आते आते तक वो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है एंड ट्रैक कहाँ चला जाता है किसी को नहीं समझ में आता है एंड सडनली वो कैरेक्टर्स जो कि इनिशियली दिखाए गए थे एवरेज लुकिंग है, एंड आते आते वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो जाता है। इट इज़ लाइक काइंड ऑफ चीटिंग दी ऑडियंस बिकॉज आपने शो का जो हाइप क्रिएट किया था वो उसी कॉन्सेप्ट पर शुरू किया था एंड बहुत सारे लोग ना इस उम्मीद में शो देख रहे होते हैं कि वो रिलेट करेंगे, बट शो खत्म होते होते आप बिल्कुल ही ट्रैक से मिस हो जाते हैं। कई सारे शोज तो इनिशियली 20 एपिसोड्स में ही ना अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली सो पैथेटिक एंड मे बी शायद इसी वजह से इंडियन शोज़ जो है ना उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ में ये सारे शोज़ जो होते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ये उसी पे रहता है एंड कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद शो खत्म हो जाता है एंड ये उतना ज़्यादा इरिटेटिंग भी नहीं होता है एंड शायद इसीलिए ना आप टेलीविज़न जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, बिकॉज इस चैनल पर ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है एंड ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए प्लीज़ बेल बटन भी प्रेस करते जाना।